सासंगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत कहते हैं तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होय। सत्संगत जी करने वाला सदगुरु होता है, ये प्रभु परमात्मा सब कुछ करने वाला। लेकिन सत्संगत जी ये हमें अपने स्वयं का ज्ञान नहीं दे सकता। अगर ज्ञान कोई दे सकता है तो सत्संगत वो सदगुरु है। सदगुरु सत्संगत जी हमको इस प्रभु परमात्मा को जनाते हैं। भक्ति तो सत्संगत हर इंसान करता है अपने अपने हिसाब से, लेकिन सच तो यह है सत्संगत भक्ति तो गुरु के पास है। हम भक्ति तो कर सकते हैं सत्संगत, लेकिन भक्ति गुरु के पास है। क्योंकि भक्ति सत्संगत सारा संसार कर रहा है, हम देख ही रहे हैं। इंसान भाग रहा है सत्संगत। भक्ति का मतलब भागना, हम भाग रहे हैं, लेकिन भक्ति ठहर जाना। और ये सत्संगत सदगुरु के पास मिलती है। हम जब सदगुरु के पास जाते हैं तब सत्संगत जी हमें ये भक्ति की प्राप्ति होती है। तो सत्संगत ये भक्ति कोई ऐसा कर्म कांड तो है नहीं, ये एक जानकारी है सत्संगत। जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जो जानता है वो जना देता है, और फिर इस प्रभु परमात्मा का हो जाना होता है। सत्संगत जी जो जान लेते हैं वो इसके होकर के रहते हैं। आज संसार में हम देखते हैं सत्संगत जितने पीर पैगंबर हुए, जितने संत हुए, सबने सत्संगत जी इस प्रभु परमात्मा को अपने अपने गुरुओं से सत्संगत जाना, अपने अपने गुरु के बताए अनुसार सत्संगत जी भक्ति की। तो सत्संगत आज उनके नाम है संसार में। तो इसी प्रकार से जब गुरु का बताए हुए हुक्म पर एक गुरसिक चलता है तो सत्संगत तो उसका भी नाम हो जाता है, सदगुरु उसका भी नाम कर देते हैं। क्योंकि सत्संगत ये तो तीन लोक के मालिक हैं। ये सत्संगत सारे संसार की पालना करने वाले, देख रेख करने वाले सत्संगत ये सदगुरु स्वयं है। सत्संगत सदगुरु कोई शरीर नहीं है, सदगुरु ज्ञान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान इस परमात्मा निराकार का, ये परमात्मा करने वाला सब कुछ। तो सत्संगत इसे हम गुरु से जा कर के प्राप्त करें, गुरु के चरणों में जाएं, तब हमें इसकी प्राप्ति होती है। तो सत्संगत ऐसी मत सदगुरु देते हैं। सत्संगत कहते भी हैं पहले परण में, सबसे बढ़कर दात है तुझको बख्शी सुंदर काया है, पर ये समझ अमानत रब की सारा माल पर आया है। सत्संगत जी सबसे ऊंची सबसे उत्तम ये हमको शरीर सतगुरु ने दिया, इस शरीर इस परमात्मा ने दिया। क्योंकि सत्संगत जी कंचन जैसी काया कौड़ी बदले जाए, कहते हैं कंचनों के जैसा हीरे जैसा जन्म तेरा कौड़ियों के बदले चला गया। क्योंकि सत्संगत जी हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, संसार से ही प्राप्त किया, संसार में ही छोड़ दिया। हमने अपने लिए क्या किया सत्संगत? हमने अपने लिए इस परमात्मा को सत्संगत धारण करना है, सदगुरु से लेकर के सत्संगत इसका सिमरन करना है, सदगुरु से लेकर के इसकी भक्ति करनी है। और जब हम ऐसी भक्ति करते हैं तो सत्संगत वो हमारे लेखे लगती है, वो हमारे काम आती है। क्योंकि सत्संगत, क्योंकि पांच तत्व का शरीर है, सबसे सुंदर हमको मिला है, पर ये समझ अमानत रब की। ये सत्संगत रब का माल है, ये परमात्मा की अमानत है। परमात्मा ने इसको हमको दिया है, तो सत्संगत कुछ हमें करने के लिए दिया है। कहते भी हैं कि किसी को हम उधार देते हैं तो सत्संगत उसको वापस देना होता है। अगर वापस नहीं देते तो सत्संगत फिर बेईमान कहलाते हैं। तो सत्संगत जी किसी ने किसी से 1000 रुपये ले लिए, अगर उससे सत्संगत उसने लाखों रुपए कमाए, उसने धन दौलत इकट्ठी की, और जब कभी देने वाले ने मांगा, अब देने में अरकस आया, तो सत्संगत वो बेईमानी है। और खुशी खुशी दे दिया तो सत्संगत देने वाला भी खुश होता है, चलो मैंने इसको दिया था, इसने इस्तेमाल किया और इससे कमाई की, अपने जीवन का लालन पालन किया और मुझे टाइम पे वापस भी दे दिए।
इसी प्रकार से सासंगत मनुष्य का जन्म परमात्मा ने हमको दिया है। हमने इससे अनेकों काम किए सासंगत। हमने खाया पिया पहना ओढ़ा और संसार में जिए और सासंगत गृहस्थी बनाई, घर मकान बनाए। इतना सासंगत हमने इकट्ठा किया, लेकिन जब देने की बारी आई तो सासंगत फिर रोने लगे कि अब शरीर परमात्मा का है, जिसकी वस्तु समझो उसकी, विषय नहीं तकरार का है। कहते हैं ये तो वस्तु प्रभु परमात्मा निराकार सदगुरु की है, ये तो एक न एक दिन वापस देनी ही पड़ेगी। इसमें तकरार का कोई काम नहीं है सासंगत, कोई इसमें हिलो इज्जत नहीं करना चाहिए। लेकिन जब सतगुरु लेता है तो सासंगत फिर हम रोते भी हैं कि ऐसा क्यों हो गया। सासंगत एक न एक दिन जाना तो सबको ही होता है। संसार में कोई अजर नहीं है, अमर नहीं है, कोई रहना नहीं है। बात जीवन की है सासंगत, उसने अपना जीवन कैसे जिया। सासंगत इस जीवन के दो छोर होते हैं, एक जन्म लेना और एक मर जाना। लेकिन जो बीच का जीवन होता है वो इंसान के ऊपर निर्भर होता है कि उसको वो किस तरह से जीता है। प्रेम से जीता है या नफरत से जीता है, आनंद में जीता है या सासंगत गुस्से में जीता है, वो उसके अपने ऊपर होता है। क्योंकि सासंगत कहते भी हैं खेत होता है, खेत की दो मेड़ होती हैं। अब बीच की जो जमीन होती है वो किसान की होती है। अब उसमें किसान की अपनी सासंगत मत होती है, उसमें क्या करना है उसको, उसमें फूलों का बगीचा लगाना है या फिर उसमें उसको कचड़े का ढेर इकट्ठा करना है। ये उसकी अपनी मत है, अपना उसका कर्म है। तो सत्संगत हम देखते हैं, अगर हम फूलों का बगीचा लगाते हैं तो फिर वहाँ महक आती है और सत्संगत सब खुश होते हैं, आनंद लेते हैं महक का। लेकिन जहाँ हम कचड़े का ढेर देखते हैं तो वहाँ बदबू आती है, वहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से सत्संगत एक जीवन है, इसके दो छोर हैं, जीवन और मरण। और बीच का जो जीवन है ये सत्संगत किसान रूपी हम इंसान का है। अब इसमें ये क्या करता है, ये इसका अपना कर्म है। बेईमानी करता है या चोरी करता है या छल करता है या कपट करता है या फिर परोपकार करता है, ईमानदारी से जीवन जीता है, अपने जीवन को भक्ति में जीता है, प्रेम से जीता है। ये सत्संगत फिर इसका अपना कर्म है, ये इसको किस तरह से इसे इस्तेमाल करता है। अब जैसा जैसे इस्तेमाल करता है सत्संगत, वही फिर रूप बन जाता है। अब वो प्रेम से जिएगा तो सबको महकेगा और महकाएगा, खुद भी खुश रहेगा, दूसरों को भी खुश रखेगा। नफरत में जिएगा तो सत्संगत खुद भी अंदर ही अंदर अपने आप अपने खून को फूंकता रहता है इंसान, और दूसरों को भी नफरत देता है। तो सत्संगत ये बात फिर बन नहीं पाती है जो सद्गुरु चाहते हैं। तो सद्गुरु तो आज यही चाहते हैं कि प्रेम निम्रता सहनशीलता के साथ जीवन को जियो। और ये गुण सत्संगत जी बहुत मुश्किल से आते हैं। कहते भी हैं कि एक सांप होता है सत्संगत जी, और जब किसी को खा लेता है तो वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। कहीं एक बार एक सांप रहता था, तो सत्संगत वो रास्ते से किसी को निकलने नहीं देता, सबको खा जाता था, और खा जाते थे तो मृत्यु हो जाती, तो उस रास्ते से कोई गुजरता नहीं था। एक बार संत आए तो वहाँ के रहने वाले लोगों ने कहा कि इधर से मत जाओ, इधर बहुत जहरीला सांप रहता है। लेकिन संत सत्संगत इस प्रभु परमात्मा का सहारा लेके चलते हैं कि चलो हम भी देखते हैं सांप कैसा है। अब उसको देखा तो उससे बात की कि भाई आप सबको क्यों खाते हो, आपकी वजह से यहाँ कोई रास्ता नहीं निकलता है और कोई भी आता जाता नहीं है, आप क्यों सबको खा जाते हो। कहने लगे कि मेरा स्वरूप यही है, मेरा स्वभाव है खाना। तो कहने लगे जब आपको कोई नुकसान नहीं देता तो क्यों खाते हो, आज से आपने किसी को नहीं खाना है। तो सत्संगत से आपने संत की बात मान ली कि ठीक है। सत्संगत अब वो तो न किसी को खाए न किसी से कुछ कहे। अब वहाँ है कि सब निकले सत्संगत। अब निकले तो अब सांप के सत्संगत इस तरह से हालत की उन लोगों ने कि कोई पत्थर मार रहा है, कोई ईंट मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, उसको लोहा लहान कर दिया सांप को। तो सत्संगत फिर वो महात्मा आए, कहने लगे भाई तुम्हारी ये हालत है ऐसी कैसे। कहने लगे संत जी मैंने आपकी बात मानी कि मैंने किसी को खाया नहीं, तो मेरी देखो ये हालत है। तो सामने से महात्मा कहते हैं कि भाई खाने के लिए ही तो मना किया था,
फुसकार मारने के लिए तो मैंने नहीं किया था। तो सत्संगत फुसकार मार दिया करो जब कोई आया करे। तो इस तरह से इंसान का एक संतों का जीवन होता है। संत सत्संगत किसी को दिल से किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, किसी भी के लिए भी सत्संगत बुरा नहीं बोलते। लेकिन हाँ, वो फुसकार मारना, क्योंकि सत्संगत जी फिर कोई जीने भी नहीं देता। अगर तुम किसी से कुछ ना कहो तो फिर वो समझते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, पागल है, ये कुछ नहीं जानता। तो इस तरह से सत्संगत जीवन होता है कि चुप रह के भी नहीं जिया जाता और ज़्यादा बोल के भी नहीं जिया जाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि वाणी में तोल के वचन को बोलो। तो सत्संगत ऐसी मत होती है संतों की। संत जीते हैं संसार में अपने सत्संगत गुरु के बताए हुए हिसाब से, सदगुरु जैसा चाहते हैं वैसा जीते हैं। तो कृपा करो सत्संगत, ये संसार है, इसमें हम आए हैं। तो देखते कहते भी हैं महात्मा कि एक संसार ऐसा होता है जिसमें डूब के पार हो जाते हैं, और एक ऐसा समुंदर होता है जिसमें डूब के मर जाते हैं। तो सत्संगत, तो ये भक्ति वाली जो एक रास्ता है, इस पे जो चलते हैं वो सत्संग, इसमें जितना जितना डूबते हैं, जितने जितने गहराई में जाते हैं, वो उतना उतना सत्संगत पार होते चले जाते हैं। लेकिन मनमत की जो सत्संगत एक मत है, अगर उसके हिसाब से इंसान जीता है तो सत्संगत वो फिर डूब ही जाता है, उसकी फिर सत्संगत बात बनती नहीं है। तो कृपा करो सत्संगत जी कि हम सभी कितने सौभाग्यशाली किस्मत वाले हैं कि आज हमें ऐसे समय के सद्गुरु मिले हैं जो कि सत्संगत जी संसार में ये एक ही होते हैं, एक ही सत्संगत ज्ञान देते हैं, एक प्रभु परमात्मा से जोड़ते हैं। सत्संगत सद्गुरु एक ही होता है, दो चार नहीं होते। परमात्मा एक है और हम सब इसकी संतान हैं। और सद्गुरु ने ये हमको समझाया सत्संगत। सद्गुरु कहते हैं एक पिता एक के बालक, कि हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं और हम सब इसके ही भाड़े में रह कर के अपने जीवन को जिए। क्योंकि सत्संगत बाकी में ये प्रभु परमात्मा एक ही है। ये बात समझ में तब आई। सत्संगत कहते हैं सौ सौ भगवान इंसान बना के बैठा है, लेकिन कहाँ बात बनती है, बात नहीं बनती सत्संगत जी। एक को पकड़ो, कहते हैं ना, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक को पकड़ने से ही सत्संगत हमारी बात बनेगी। एक की भक्ति करके ही हमारी इस जीवन का सफर तय होगा। कहते हैं सत्संगत, एक बार कहीं एक हिंदू और मुसलमान में बहस होने लगी कि नदी को मैं पार कर जाऊंगा, कि मैं पार कर जाऊंगा, मेरे भगवान में बड़ी ताकत है, कि मेरे भगवान में बड़ी ताकत है। तो सत्संगत इस तरह से नदी पार करने लगे तो सबसे पहले पहले हिंदू की बारी आई। अब वो सत्संगति कहता है कि मैं पार हो जाऊंगा। अब जैसे जैसे पानी में घुसा तो सत्संगत फिर नाम लेने लगा अपने देवताओं का। कभी भवानी का नाम ले, कभी हनुमान का नाम ले, कभी राम का नाम ले, कभी सत्संगत कृष्ण का नाम ले। इस तरह से वो नाम लेता चला गया और सत्संगत वो जाते जाते उसमें डूब गया। लेकिन जब मुसलमान की बारी आई तो सत्संगत उन्होंने एक को जाना, एक को माना, एक को पकड़ा। तो कहने लगे वो अल्लाह 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 करते करते सत्संगत वो पार हो गया। तो सत्संगत इस तरह से जब हम एक को पकड़ते हैं तभी ही बात बनती है। अब वो मर के वहाँ ऊपर पूछने लगा कि मैंने आपको बुलाया था, मेरी आपने हेल्प नहीं की, क्यों नहीं की? सत्संगत कहने लगे, जब भवानी को पूछा कि मैंने आपको बुलाया था, कह रही थी मैं तो आ रही थी कि आपने जब तक प्रभु को बुला लिया। सत्संगत रामचंद्र जी महाराज राम से पूछा कि आपको मैंने बुलाया, आप क्यों नहीं आए? कि मैं तो आ रहा था, तुमने जब तक हनुमान को बुला लिया। सत्संगत हनुमान को पूछा तुम क्यों नहीं आए? कहने लगे तुमने तो, जब मैं आ रहा था तुमने तो जब तक कृष्ण को बुला लिया, और जब कृष्ण को बुला लिया तो मैंने सोच लिया प्रभु को बुला लिया, तो मेरा क्या काम है?
सत्संगत इस तरह से कहने का भाव ये है, हमारे उदाहरण कोई भी हो सत्संगत, लेकिन बात यही है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, कि एक होकर के ही हम इस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि सत्संगत जी, इतना बड़ा तो जीवन भी नहीं है, जितने संसार में देवता हैं, अगर हम एक देवता को रोज मनाएं तब भी सत्संगत जीवन छोटा पड़ जाएगा। तो कृपा करो सत्संगत। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, कि एक प्रभु परमात्मा को जान करके, इस एक की भक्ति करके, क्योंकि परमात्मा एक ही है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबको सबके प्राणों का एक ही पति है ये प्रभु परमात्मा निराकार। तो सत्संगत आज सदगुरु ने एक की भक्ति दी है, दो चारों की नहीं दी हमको। हम सत्संगत कुछ भी कर ले, हमको लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बातें कड़वी होती हैं लेकिन सच होती हैं सत्संगत। लोग कह समझते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं सत्संगत। बिन जाने न होय प्रतीति, बिन प्रतीति न होय न प्रीति। कहते बिना जानकारी की प्रीत नहीं हो सकती, बिना जानकारी के इस परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। तो गुरु के वचन को सत्संगत जो भी अपने जीवन में ढालते हैं, उनका कल्याण होता है। कहते भी जो जन बरते वचन गुरु के, नित आनंद मनाते हैं। कि गुरु के वचन को बरतते हैं, वो नित आनंद में रहते हैं, वो नित प्रतिदिन इस प्रभु परमात्मा की बंदगी में रहते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, कि दासी आप जी के चरणों में जुड़ी है, तो सत्संगत इस तरह से हम हमेशा जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। क्योंकि सत्संगत ज्ञान तो सदगुरु का है, देने वाले सदगुरु हैं। लेकिन हम सत्संगत हर संत यही चाहते हैं कि जो सुख मुझे मिला है, सत्संगत जो आनंद मुझको मिला है, मैं चाहती हूँ वो सबको मिले, सब इस आनंद को प्राप्त करें। क्योंकि आनंद सत्संगत सदगुरु के दरबार से मिलता है। ज्ञान लेकर के सत्संगत हम सिमरन भी कर सकते हैं, जब कभी समय मिले तब हम सत्संग भी कर सकते हैं। क्योंकि समय तो सबके पास होता है, इंसान ऐसा कोई नहीं जिसके पास समय नहीं होता। बात मन की होती है, मन कितना सत्संगत हमारा भक्ति की तरफ चलता है। तो कहते हैं मन चंगा तो खटौटी में गंगा। जब मन चंगा होता है तो सत्संगत, फिर ज्ञान लेकर के हम इस परमात्मा का सिमरन करके भी हम इसको खुश कर सकते हैं, संतों की सेवा करके हम इसको खुश कर सकते हैं। जहाँ कभी टाइम मिल जाए तो हम सत्संग जाके इसको खुश कर सकते हैं। तो ये सत्संगत सदगुरु की अपनी कृपा है। तो कृपा करो सत्संगत, हमने इस परमात्मा को जरूर जानना चाहिए। हमें मनुष्य का जन्म मिला है, कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि एक साधन मिला है हमको मोक्ष के द्वार तक जाने के लिए। अगर अभी सत्संगत हम नहीं गए तो फिर क्या है, फिर तो साधन छूट जाएगा। किसी की सत्संगत ट्रेन छूट जाए तो दूसरी मिल जाएगी, बस छूट जाए तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन ये इंसान का जीवन छूट जाए तो फिर सत्संगत मिलने वाला नहीं है। कि जैसे फल पेड़ पे लगा होता है और वो एक बार टूट जाए तो दोबारा लग नहीं सकता, ऐसे ही इंसान का जीवन है। अगर ये एक बार सत्संगत हाथ से निकल गया तो फिर ये वापस मिल नहीं सकता। तो दाता कृपा करे कि हम सत्संगत इस शरीर में रहते हुए इस परमात्मा की जानकारी करें, भक्ति करें और सेवा सुमरन सत्संग करें। ऐसी अरदास प्रार्थना सत्संगत। पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरिया उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े। जिसकी सत्संगत तोड़ निभ जाती है, उसी का सत्संगत पार उतारा होता है। तो माता जी कृपा करें, हम सब की तोड़ सदगुरु के चरणों में निभ जाए। ऐसी अरदास प्रार्थना आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए करते हैं। सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। प्रेम से कहना धन्यकार जी।